हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की ये लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में हमें इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा दिए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, अपने जो यहाँ पर क्वेश्चन लगाए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, तो उनमें हमें क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझना है और याद रखना है, क्योंकि हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप अपने सवालों पर कमांड जमा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखाए हैं। लगभग ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में दिक्कत देते हैं या फिर भूल जाते हैं। आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप पार नहीं बन रहे हैं, तो उस स्थिति के लिए आप इन कॉन्सेप्टों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक मजबूती का भाव जागृत होगा और आप क्या कर पाएंगे भाई, बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट लिखाए हैं, ये व्यवस्थित तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिखा दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ और प्रश्नों को ऐड करके और सारे के सारे क्या कर दिए जाएं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्या कर दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, या आप ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लिखाया है, क्या लिखा है, देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। एक वर्ष का पूछा जाता है, 2 वर्ष का पूछा जाता है, 3 वर्ष का पूछा जाता है, 4, 5, और ऐसा भी होता है कि 1 वर्ष 2 माह, 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 4 माह। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपको क्या होता है, दिन, या मतलब जो दिन रहते हैं कि यहाँ पर 270 दिनों का ब्याज पूछा जा रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। फिर यहाँ पर इसके बाद में वो सारा का सारा आप कैसे कर सकते हैं, श्रृंखला विधि से मैंने बताया था कि श्रृंखला विधि से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ देखो, इसके साथ साथ अगर आपको दी हुई है रेट, दी हुई है फिक्स, जैसे 15% है, 5%, 10%, तो आप क्या कर सकते थे, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि समतुल्य रेट, इक्विवेलेंट रेट के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, CI/SI का डिफरेंस निकाल सकते हैं, SI/SI का डिफरेंस निकाल सकते हैं। CI/CI का डिफरेंस मतलब क्या, ये CI/CI देखो, इसमें क्या लिखा है, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, आप समय भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं। दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, जब आपको समय दिया हुआ होगा, क्या, अगर आपको समय 1 वर्ष का दिया है, उधर पूछा रहा है, समय दिया हुआ है और मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, तो आप सीधे ही क्या कर सकते हैं भाई, रूट से निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का पूछा जा रहा है तो रूट से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का पूछा जा रहा है तो आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो जो आपका वहां पर निकलेगा, और सीधा उसका क्या कर लेंगे, आप मूलधन के अकॉर्डिंग उसको क्या, उसकी रेट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर लिखा है क्या, CI और SI का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पर लिखा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, क्या, यहाँ पर दर दी गई है कैसी भाई, तिमाही दी गई होगी, 6 माही दी गई होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर दी गई होगी दर कैसी, वार्षिक होगी या 6 माही होगी। ये दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर दी होंगी, और इन दोनों को अलग अलग आधार बनाकर आपको अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने होंगे। फिर दोनों के अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करके आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मान लेंगे, और फिर आप अपना मूलधन या मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में लिखा है केवल दूसरे वर्ष का आपको ब्याज ज्ञात करना है, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज करना है, तो आप श्रृंखला विधि से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, श्रृंखला विधि से 1 वर्ष का निकलाता है। किस तरीके से भाई, मैंने बताया था कि जैसे मैंने 3 वर्षों का दिखा है, 3 वर्षों का हो जाता है क्या, AQ क्या मान लेते हैं हम, AQ मान लेते हैं हम, क्या भाई, AQ मान लेते हैं हम, क्या, हमने P अर्थात मूलधन माना है, क्या, P अर्थात मूलधन माना है AQ। फिर इसके बाद में हम रेट मानते थे, क्या, R बराबर मानते थे 1/A, 1/A माना, तो पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा A, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा भाई, A हो जाएगा, और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा भाई, A स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, A स्क्वायर A हो जाएगा हमारे। ये क्या निकल आया, ये निकल आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले वर्ष तो A स्क्वायर ही भी होगा, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होता है, हमें मूलधन पर ब्याज तो मिलता है लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में कंडीशन क्या होती है कि हमें मूलधन पर ब्याज मिल गया, तो इसके बाद में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मतलब इसका भी A मिल जाएगा यहाँ पे, इसका भी A मिल जाएगा यहाँ पे, और इसका 1 मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इन तीनों चीजों को। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या रहती थी कि हमें
हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें केवल और केवल यहाँ पर तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, हम केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, हम केवल और केवल दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, या दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, किस तरीके से भाई, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं श्रृंखला विधि से, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में पूछा गया है हमसे क्या, अगर हमसे पूछा जा रहा है जब ब्याज की दर कैसी हो भाई, अब यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जब ब्याज की दर कैसी हो, 6 माही हो, 3 माही हो, या 2 माह वाली हो, या फिर कैसी दी गई हो, 4 माह वाली दी हो, मासिक दी हो, या दिन में दी गई हो, तो सारी की सारी कंडीशन में हम अपने प्रश्नों को कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे उसका डिफरेंस निकालते हैं, कैसे विस्तार निकाल सकते हैं, कैसे मूलधन निकाल सकते हैं, वो सारी की सारी कंडीशन हम कैसे करते हैं। बस इसमें हमें एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है क्या, कि हम क्या कर लेते हैं, रेट को आधा कर लेते हैं। अगर समय में, या समय जो हमें दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, जैसे समय हमें दिया है वहां पर 12 से मतलब 12 महीने दिया हुआ है, और हमें दर दी गई है 6 माही, तो हमें क्या करना है, वो जो 12 वर्ष में हमें 6 महीनों का क्या बनाना है भाई, एक सर्कल बनाना है, 6 महीनों का सर्कल बनाना है। तो 12 महीने में कितने भाई, 2 सर्कल बनेंगे। अगर आपको क्या 2 वर्ष दिया है तो वहां पर क्या 4 सर्कल बनेंगे, कितने बनेंगे भाई, 4 सर्कल बनेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। और रेट को देखो, 6 माही में रेट को क्या करना है, आपको 12.2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेट करनी पड़ेगी आधी। फिर बात की जाती है कि तिमाही अगर रेट होगी तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 2 माही होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/6 से गुणा होगा। और 4 माह वाली रेट होगी तो वहां पर 1/3 से, मासिक होगी तो 1/12 से, और इसके बाद में दिन में दी गई होगी तो 365 से आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात की जाती है जब प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग अलग होती है। देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना है, आपको क्या समझना है कि अगर प्रत्येक वर्ष दर अलग अलग है, कैसी है अलग अलग, कि 2% है, 3% है, या 4% है, या फिर ऐसा हो सकता है 16 से ही 2/3% है, 12 से ही 1/2% है। इस प्रकार की रेट आपको हर एक वर्ष में भिन्न भिन्न देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब भी वर्ष आपको फ्रैक्शन में दी हुई है तब आप इक्विवेलेंट रेट का उपयोग मत करें। फिर आपको केवल और केवल उपयोग करना है किसका भाई, श्रृंखला विधि का उपयोग करना है, जिससे आप जैसे 16 से ही 2/3% दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और अगर 2 वर्ष की कंडीशन दी हो तो 6 6 36, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। लेकिन हमें कंडीशन दी जाती है कैसी, हमें कंडीशन दी जाती है कि पहले वर्ष 1% रेट, दूसरे वर्ष 2% रेट, और तीसरे वर्ष 3% रेट। ये कंडीशन हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेट के माध्यम से आप बहुत ही सरल तरीके अपने प्रश्न को सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो हमें क्या करना है, हमें इसी तरीके की परफॉर्मेंस रखनी है, किस तरीके की, कि हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े। क्या हो भाई, हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है ना भाई, ये इक्विवेलेंट रेट वाला है। फिर इसके बाद में हमें क्या है, फिर हमें दिया जाता है कि हमें रेट ज्ञात करनी है। भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें उसकी रेट ज्ञात करनी है, कैसे निकालें। तो उसके लिए उपाय है, देखो उसके लिए उपाय ये है, क्या है उपाय, अगर आपको मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है तो उन दोनों का आप क्या कर सकते हैं, अनुपात के माध्यम से भी आप रेट निकाल सकते हैं। लेकिन समय 2 वर्ष का है, समय 2 वर्ष का है तो आप क्या करेंगे भाई, उसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, वर्गमूल निकालेंगे। अगर समय 3 वर्ष का है, अगर समय 3 वर्ष का है तो दोनों का आपको क्या निकालना है, क्यू रूट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यू रूट निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 2 वर्ष के लिए R बराबर, ये 2 वर्ष के लिए होता है। इसमें क्या दिया हुआ होगा, आपको मूलधन दिया हुआ होगा, उसके साथ में आपको दिया हुआ होगा क्या, यहाँ पर डिफरेंस दिया होगा CI और SI का डिफरेंस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ होगा। उस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप बहुत ही कम समय में अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। उस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या बोला जाएगा, कोई धन स्वयं का 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, इस कंडीशन को फॉलो करके भी आप इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये वाले प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। अगर इनको याद नहीं रखेंगे आप तो आप ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही क्षति पहुंचाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपको रैंक में ला सकते हैं और यही प्रश्न आपको एग्जाम में बाहर कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये सीधा होता है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, फिर 8 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, मतलब 16 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, 8 या 24 वर्ष में कितना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है 243 गुना कब हो जाएगा, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में लिखा है
कि 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है। इसका क्या होता है, ये आपको क्या मानेंगे, आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था कि P होता है, P से 5 वर्ष में धन हो गया है कितना, 5 वर्ष में धन हो गया 4500, 10 वर्ष में धन हो गया इतना। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो जो आपका डिफरेंस आएगा उसको आप क्या रखेंगे, अंश में रखेंगे और सीधे ही उसका क्या निकाल देंगे, परसेंट मतलब वैल्यू निकाल देंगे। तो आपका निकल आएगा, क्या निकालना था हमें, तो हमें धन निकालना था, तो हमें धन उसका पता चल जाएगा किसके माध्यम से, डिफरेंस के माध्यम से। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि कोई भी व्यक्ति है, ये वाला भी फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पे दिक्कत देगा, ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है कहाँ पर, जब हैवी चैप्टर बनाना पड़ता है या फिर किसी भी एग्जाम में आपको समय की स्थिति को बचाना है। और यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है। क्या लिखा है यहाँ पर, एक आदमी जो मूलधन है उसके पास, वह अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह से जमा करवाना चाहता है कि आयु क्रमशः 12 वर्ष या 16 वर्ष है, कि 120 वर्ष की आयु में उनका जो धन है बराबर मिले और दर है 33 सही 1/3%, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करिए। ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही समय लेता है एग्जाम। अगर आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लिया तो आप कुछ ही सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो केवल आप पेन चलाते रह जाएंगे, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा सकते हैं भाई, सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला कॉन्सेप्ट लिखा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कैश डाउन पेमेंट वाला आता है कि मैंने कोई फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीदते समय मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं थी जितने का वो फ्रिज आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि कैश डाउन पेमेंट मतलब मैंने कुछ नगद राशि देकर और मैंने अपनी किस्तों के रूप में उसको क्या फ्रिज खरीद लिया, तो किस्तों के माध्यम से मैं वो धनराशि चुका दूंगा। तो ये वाले प्रश्न भी हमें कितने सरल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैंने ये वाले भी कहा है। फिर इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पर बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पे जहाँ पे आपको देखो वो दी हो, दर दी हो, समय दिया हो 2 वर्ष का और दर भिन्न भिन्न दी गई हो, तो उस कंडीशन में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था। फिर यहाँ पर बात आती है 3a स्क्वायर और a क्यूब। ये वाली कंडीशन कहाँ पे यूज करनी है, जब आपको जैसे समय दिया है 3 वर्ष, लेकिन रेट आपको कैसी दी गई है, समान दी गई है, तीनों वर्ष की समान, जैसे 1% हुई, 2%, 3%, 10%, 15%, तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन आपकी वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं और याद करने हैं। इससे क्या होगा कि सारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएगा, कोई भी प्रश्न आएगा आप सेकंडों में सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी रैंक ला सकते हैं, वरना आपको बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है नहीं और सारे प्रश्न भी बच रहे हैं जिनको मैं एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से दर्शा सकता हूँ, तो आप वैसा भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको और अच्छी सहूलियत हो। तो ठीक है, आज हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की इस लास्ट क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में जिसमें होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को हम वहाँ पर इसके जैसा ही और इससे बेहतर भी हम उसमें परफॉर्म करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छी मेहनत की है। तो यहाँ पर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, एक परसेंटेज और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा 3 चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, उस पर भी हम बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।